वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल पर इस तरीके के सभी धार्मिक सामाजिक आयोजन जो है वो लोकांगन में होते हैं। आज भी जो आयोजन हुआ है सेन समाज सेवा समिति का, ये बड़ा ही विशाल आयोजन है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में जिले भर से जो सेन समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हुए। इस आयोजन को देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सेन समाज का आयोजन है। ये अग्रणी समाज रहने वाले ऐसे कार्यक्रम ये दिख रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं और सभी का सम्मान जो है वो मंच के माध्यम से किया गया है। एक विधायक नहीं बोल सकते, वो अनेकों के लिए कार्य कर रहे हैं। हर समाज को साथ लेके चल रहे, सिर्फ सेन समाज को लेके नहीं जा रहे। जब वो काफी छोटी उम्र के थे तब उन्होंने इस सेन समाज समिति का योजना बनाई थी और तब से आज तक उसके लिए कार्य करते आ रहे हैं। कि बचपन में मेरे पिताजी के साथ मैं सामाजिक कार्यक्रम में आता था। पहले बहुत छोटे स्तर पर हम लोग मैत्री गार्डन में एक दरी बिछा के किया करते थे और अब जो इतना भव्य मंच है। वैशाली नगर के लोकांगन में इस बार फिर बहार आई हुई है। आप सभी को मालूम है कि लोकांगन में विभिन्न तरीके के आयोजन जो है वो सामूहिक रूप से किए जाते हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल पर इस तरीके के सभी धार्मिक सामाजिक आयोजन जो है वो लोकांगन में होते हैं। आज भी जो आयोजन हुआ है सेन समाज सेवा समिति का, ये बड़ा ही विशाल आयोजन है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में जिले भर से जो सेन समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हुए। निश्चित तौर पर एक मंच पर सभी को एकत्रित करने का बड़ा ही सुंदर प्रयास रिकेश सेन जी ने किया है। कहते हैं जब वो काफी छोटी उम्र के थे तब उन्होंने इस सेन समाज समिति का योजना बनाई थी और तब से आज तक उसके लिए कार्य करते आ रहे हैं। आज रिकेश सेन ने जिस तरीके का समाज सेवा सेन समाज के लिए जो कार्य किया है तारीफे काबिल है। एक मंच पर सभी को जोड़ दिया है और वे सभी लोग जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं जिनका काफी नाम है, उन सभी को एक मंच पे ला करके रिकेश सेन ने एकत्रित कर दिया है और सभी का सम्मान जो है वो मंच के माध्यम से किया गया है। निश्चित तौर पर बड़े जनप्रतिनिधि जब इस तरीके का आयोजन करते हैं तो छोटे लोग जो होते हैं, जो जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद बड़े जनप्रतिनिधियों को हम दूर से ही देख सकते हैं, दूर से ही उनका दर्शन कर सकते हैं, दूर से ही उनकी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ रिकेश सेन ने एक मंच पर सभी को एकत्रित करके ये साबित कर दिया है कि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभी एक बराबर होते हैं। मंच में जिस तरीके से लोग मौजूद थे जिनका सम्मान किया गया, उस पल के साक्षी यहाँ पर मौजूद तमाम हजारों की संख्या में जो मौजूद लोग हैं वो बने हैं। इस वक्त हमारे साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, सेन समाज छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है और इन समाज के बिना कोई भी काम सुख और दुख का नहीं होता है। सेन समाज अब शिक्षा के प्रति एक क्रांति आ गई है। हमारे समाज के लोग पहले सैलून का काम किया करते थे, अब जो है आज IAS है, IPS है, सुप्रीम कोर्ट में जज है और विभिन्न प्रशासनिक पदों पे भी है, राजनीतिक पदों पे भी है। समाज में क्रांति आ गई है और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला विधायक का टिकट मुझे दिया और मैंने भारी मतों से जीत भी हासिल की है, तो पूरे देश भर में सेन समाज में एक और नई क्रांति आ गई है कि हमारे समाज का एक विधायक है। और मैं अभी तक 15 राज्यों का सामाजिक रूप से दौरा कर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो आयोजन है प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, इस सभी प्रतिभावान लोगों को भी सम्मानित किया गया है और साल भर लोगों को इंतजार रहता है युवक युवती परिचय सम्मेलन का। और निश्चित रूप से किसी भी दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो सामाजिक स्तर को सुधारने की बड़ा आवश्यकता रहती है और सेन समाज अब एक नई क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। लगातार कुछ ना कुछ आयोजन और कार्यक्रम होते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि समाज सही दिशा में जा रहा है। अभी सेन समाज में किसी तरीके की कुछ कमी आप देखते हैं सर? कमी ये भी है, थोड़ा सा शिक्षा में और क्रांति लानी है। हमारा प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, ऐसे लोग को चिन्हित करना, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से थोड़ा पिछड़ रहे हैं उनको भी, उनकी भी चिंता करना। अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की जब चिंता करेंगे, सामने लाएंगे, उनकी मदद हो सकेगी तो समाज में और नई क्रांति आएगी। ये जो आयोजन हो रहा है सर, इसके बारे में हमने अभी सुना, कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि काफी छोटे थे आप तब आपने इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम की कल्पना की थी। क्या है लॉजिक? लगातार जो है कई सालों से जो है, क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी के साथ मैं सामाजिक कार्यक्रम में आता था। पहले बहुत छोटे स्तर पर हम लोग मैत्री गार्डन में एक दरी बिछा के किया करते थे और अब जो इतना भव्य मंच है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ रहा है
तो इसमें जो है प्रतिदिन सामाजिक स्तर भी सुधर रहा है, कार्यक्रम का भी स्तर सुधर रहा है। अब बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम है। इस आयोजन को देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सेन समाज का आयोजन है। ये अग्रणी समाज रहने वाले ऐसे कार्यक्रम ये दिख रहे हैं। तो इसकी कल्पना तो अब ये भी है कि हमारे समाज में लोग सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, इसकी कल्पना है। उद्देश्य क्या है सर आपके? उद्देश्य ये है कि समाज को एक साथ लेके चलना, समाज में एकजुटता लाना, समाज में शिक्षा की क्रांति को और तेज करना। लोकांगन में आज जिस तरीके का आयोजन हो रहा है सेन समाज को लेकर के, उसमें काफी सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर सुषमा पंड्या जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो बिलासपुर से आई हुई है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। क्या उपलब्धियां लेकर के वो आई है, किस तरीके की बातें वो यहाँ पर हमारे सामने कहना चाह रही है, आइए हम उनसे जानते हैं। मैडम, सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। हमने सुना है कि आप पहली महिला है जो शायद लद्दाख तक गई थी, क्या है पूरी बात बताएं? जी धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर सुषमा पंड्या और जन्म से सुषमा श्रीवास। बेटे आयुष पंड्या ने मुझे कहा, मम्मी रिटायरमेंट के बाद कुछ करिए, कुछ रिकॉर्ड बनाइए। मैंने कहा बेटा क्या? तो उसने कहा मम्मी चलिए लेह लद्दाख चलते हैं। मैंने कहा चलो, कैसे चले? तो बाइक से चलिए। मैंने कहा मैं चला लूंगी। बोलते बिल्कुल चला लेंगी। बस आपको बाइक चलानी आती थी तब? जी, मुझे स्कूटर एक्टिवा चलाती थी। सबसे पहले यामाहा चलाया था, फिर मैंने जून से क्लासिक 350 बुलेट चलाना शुरू किया। हमने शुरू किया 1 जुलाई 2024 को बिलासपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। मैंने बेटा से कहा, बेटा जब यात्रा करना ही है तो मैं कुछ उद्देश्य रख लेती हूँ। तो मैंने 2 उद्देश्य रखे। एक तो जन सेवा है संकल्प, मेरे आनंद सागर सेवा प्रवाह का नारा है। साथ में नारा रखा सशक्त नारी सशक्त भारत, और दूसरा बाल शिक्षा महिला सुरक्षा। इसका झंडा बनाया और अपनी बुलेट में लगाया। और दूसरा, बिलासपुर पुलिस के द्वारा चेतना अभियान चलाया जाता है, जिसमें 5 प्रकार की चेतना लोगों में जन जागरूकता के लिए, वो भी झंडा मैंने लिया और अपनी बाइक में लगाया। दोनों साइड 2 झंडे। बड़ा आनंद हम लोगों ने स्टार्ट किया बिलासपुर सरकंडा मेरे निवास से। 1 जुलाई को गए यहाँ से जबलपुर, ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली से फिर हम लोग कश्मीर से ले। उस वक्त आपके साथ आपका बेटा था? मेरा बेटा था, मेरे 2 बेटे हैं। हम लोग दोनों साथ थे। मैं, छोटा बेटा मेरे 350 क्लासिक 350 से, बड़ा बेटा दिल्ली से, वो हमारे साथ मिला। आज जो आप सेन समाज का हिस्सा बने हुए हैं, आज किस माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचे? देखिए, मैं तो हूँ श्रीवास समाज की ही बेटी और छत्तीसगढ़ की बेटी। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं उमलिंगला पास पहुंची थी तो मैंने सबसे पहले तो अपना हेलमेट निकाला और गाना शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ की बेटी मैं आ गई उमलिंगला पास। बहुत अच्छा लगा उस समय। तो जन्म से भिलाई की बेटी, तो बहुत सारे लोग हैं भिलाई में। पूनम ने मुझे फोन किया, बुआ आइए आपका सम्मान करना है और अपना जो अचीवमेंट है वो भेजिए। मैंने पूरा अपना रिकॉर्ड वाला भेजा। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। हालांकि 14 जुलाई को हम लोग उमलिंगला पास पहुंचे। कहने के लिए बहुत आसान लगता है, लेह लद्दाख से आ गई बुलेट से, लेकिन वास्तव में कहा जाए बहुत कठिन यात्रा थी। यहाँ आने के बाद जो सम्मान श्रीवास समाज के बीच में मिला, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं श्रीवास समाज की बेटी, पहली पीएचडी होल्डर हूँ। 98 में मेरे को पीएचडी अवार्ड हुआ है। उसके बाद ये एक अवार्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे जीवन साथी बाबूलाल पंड्या जी हैं, जो मेरा साथ देते हैं भावनात्मक और आर्थिक रूप से। पूरे जिले से यहाँ पर समाज के लोग शामिल हुए। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का आयोजन है और सेन समाज के लिए और वो क्या चाहते हैं। जी बताइए। हाँ, सबसे पहले मेरा परिचय भूपेंद्र शंकर सेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्वनाई समाज और संत सेन धाम का संस्थापक हूँ, रायपुर का। और यहाँ वैशाली नगर में माननीय हमारे विधायक रिकेश सेन जी के माध्यम से वो आयोजक हैं। उनके द्वारा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे सेन समाज के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं और आम कार्यकर्ता है, सबको आमंत्रित करके दुर्ग भिलाई सेन सेवा समिति
के द्वारा वो अध्यक्ष हैं, उनके आयोजकत्व में पूरा प्रदेश में सर्वसेन समाज का एक महासम्मेलन आयोजन किया गया है। इसमें जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रखा गया है, उसका लाभ हमारे स्वजाति भाई लोग लेंगे। साथ ही जितने भी समाज में अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसे प्रतिभा के धनी लोग को बुला करके माननीय रिकेश सेन द्वारा एक सम्मान किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आने वाला पीढ़ी भी, सेन समाज की पीढ़ी भी ऐसे काम में, सामाजिक सेवा के काम में लगे। ये इस तरह से, उसी तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा, जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रतिभावान लोग हैं उनको भी जो है सम्मान यहाँ किया जाएगा, प्रशिक्षण पत्र दिया जाएगा और साथ में शादी योग्य युवक युवती का भी जो है यहाँ पर परिचय होगा। ये कार्यक्रम हमारे सर्वनाई समाज के कल्याण के लिए किया गया। एकमात्र विधायक सेन समाज से रिकेश सेन जी हैं, कैसे देखती हैं आप एक विधायक नहीं बोल सकते, वो अनेकों के लिए कार्य कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे, सिर्फ सेन समाज को लेके नहीं जा रहे हैं। और इतने अच्छे विधायक शायद ही किसी को मिल सकता है और हम लोग के लिए बहुत ही गर्व के विषय है कि रिकेश भैया आज हमारे विधायक बने हुए, इसलिए मैं रिकेश भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सभी को एक मंच पे ला करके उन्होंने जोड़ दिया। बहुत शानदार कार्यक्रम है, आज पूरा सेन समाज एक मंच पे उपस्थित है, आज रिकेश भैया के बदौलत ही है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जिन्होंने सेन समाज को लेकर के काफी सारी बातें कही। उनका कहना था कि सेन समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आगे भी जिस तरीके से प्रयास रिकेश सेन के द्वारा किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें शिक्षा की कमी है, बच्चे जो है उन्हें शिक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही, तो निश्चित तौर पर इस ओर भी उनका प्रयास रहेगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी इस सारी जो योजनाएं, सारी सुविधाएं जो है उसका लाभ मिल सके और सेन समाज निरंतर आगे प्रगति करते रहे। इसी तरीके के आयोजन लोकांगन में निरंतर होते रहे। सेन समाज को लेकर के यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ऐसा विधायक शायद हमने पहले कभी नहीं देखा जो अपने समाज, सेन समाज के साथ साथ अन्य समाज को लेकर के भी अपने साथ चले और प्रत्येक गतिविधियों में, चाहे वो सेन समाज की हो या अन्य किसी समाज की गतिविधि हो, उनमें वो हिस्सेदारी निभाए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके उस स्थान पर पहुंचे जहां पर किसी को तकलीफ हो और उस तकलीफ का उस समाधान कर सके। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों ने रिकेश सेन के लिए अपनी उम्मीद जताई है, विधायक के प्रति अपना विश्वास जताया है, तो वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जो है निरंतर प्रगति पर चल रहे हैं और आगामी दिनों में भी जिस तरीके का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है तारीफ काबिल है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।